एक बार फिर मैं पास्टर रक्षित जोसेफ आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल प्रे फॉर एवरीवन में। हालेलुया। रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस समय आपके जीवन पर छुटकारे की, शांति की, चंगाई की और अद्भुत आश्चर्य कर्म की घोषणा करता हूं। हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमारे इन वचनों को सुन रहे हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन की दशा दिशा को बदल दे। इन शिक्षाओं के द्वारा आप अपने जीवन में निश्चय आशीष को पाए। इन प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने जा रहा। आज के इस वचन के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत बातें आएंगी। वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। हालेलुया। आइए हम आज के इस वचन में चलेंगे। हालेलुया। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज से हम और आगे शिक्षाओं में जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत बातों को करने जा रहा है। इस बात के लिए आप अपेक्षा करें। हालेलुया। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, आपके जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप निराश हैं, हताश हैं, बंधनों में हैं, आप जानेंगे क्यों आप बंधनों में और आप आजाद हो जाएंगे। इसलिए मैं ऐसा बोलूं, आप इन वचनों को जरूर से सुने और बार बार रिपीट एंड रिपीट आप सुने और वचनों को बाइबल खोलकर आप जरूर से देखें और पढ़ें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। हालेलुया। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा बहुत ध्यान से। शैतान आत्मिक बंधुआई लाता है। सैटन ब्रिंग्स स्पिरिचुअल बाउंडेज, स्पिरिचुअल प्रिजन। मैं ऐसा बोलूं कि वो एक आत्मिक बंधुआई को लेके आता है। शैतान जो है, शत्रु जो है, हमारे जीवन में दास्ता को, गुलामी को या हमारे जीवन में बंधुआई को लेके आता है। आज बहुत सारे मसीह लोग इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए वे अपने जीवन में एक ही साइकिल में, एक ही श्राप में, एक ही बंधन में पाए जाते हैं। मैं ऐसा बोलूं, नाना नानी के साइड से, दादा दादी के साइड से बच्चों के ऊपर श्राप आते हैं और वो श्राप उनकी पीढ़ियों पर बने रहते हैं। और मैं ऐसा बोलूं कि जब वो श्राप उनकी पीढ़ियों पे बने रहते हैं, वे कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। सुनिएगा बहुत ध्यान से। शत्रु हमें अपनी दास्ता या गुलामी में रखना चाहता है और परमेश्वर हमें दास्ता से छुड़ाना चाहता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हमें वो गुलामी से छुटकारा दे, वो हमें बंधनों से छुटकारा दे, वो हमें बंधनों से आजाद कर दे। हालेलुया। चलिए हम जल्दी से थोड़ी देर इस बात को देखेंगे। यशाया 49 उसका 24 से 26 में आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। वो यहां पर लिखा हुआ, क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते? तो अभी यहोवा यूं कहता है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा और वे अपना लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नाएं दाक मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धार करता यहोवा और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं ही हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया, इसलिए इस संसार में आया कि शैतान के कामों को नष्ट करे। यहां पे परमेश्वर पिता यशाया 49 उसके 24 से लेके 26 तक में इस प्रकार से बोलता है। हालेलुया। और 49वें अध्याय के 24 वचन से लेके 26वें वचन तक इस प्रकार से बोलता, क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता? क्या दुष्ट के बंधुए छुड़ाए जा सकते? सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, बहुत गूढ़ है, बहुत गहरा है। इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर से सुने और हमारे साथ इस आराधना में रहे। और आपको नहीं समझ में आता है, अपनी बुद्धि नहीं लगाएं, परंतु प्रभु से प्रार्थना करें और फिर दोबारा इसको सुने। अगर कोई शक हो, अगर कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे कर सकते हैं। हालेलुया। मेरा नंबर मेरे चैनल पे डाला हुआ, आप उस पे कॉल करें या व्हाट्सअप करें, मैं आपको जरूर से उत्तर दूंगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता, क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंधुए छुड़ाए जा सकते? इसका मतलब शैतान को बाइबल एक वीर के समान बोल रही है।
शैतान जो है एक भयंकर वीर के समान आता है और वो जिसको चाहे उसको अपनी बंधुआई में इन दिनों में कर ले रहा है। आज हमारे बच्चे बंधुआई में चले गए, हमारे परिवार बंधुआई में चले गए, मसीह कलीसिया बंधुआई में जाती जा रही है। हालेलुया। कलीसिया, मैं ऐसा बोलूं, जिसको शत्रु के ऊपर अधिकार रखना चाहिए, कहीं ना कहीं वे बंधन में जा रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे परिवारों में लड़ाई झगड़े, बच्चे हमारा सुन नहीं रहे। हम एक बात को बोले, बच्चे एडिक्शन में हैं, डिजीमोन, पोकीमोन। आपको मालूम है मोन, जो मोन शब्द जो आया है, डिमोन, एक्चुअल में वो शैतान के हथियार हैं। परंतु हम अपने बच्चों को कई बार, बेटा जा कार्टून देख ले, और हम उसको क्या करते, एक बंधुआई के चैनल में बैठा देते हैं। कई बार हम ऐसी चीजों को उनके सामने परोसते अपने बच्चों के, ताकि वे उसको देखकर शांत हो जाएं और हम अपने काम में लग जाते। हमको ये समझ में नहीं आता है कि वो कहीं ना कहीं एक बंधुआई में जा रहा है। आपका और मेरा बच्चा, अगर हम ऐसे चैनल को दिखा रहे हैं तो निश्चय वो गलत चीजों को देखेगा, गलत चीजें उसके जीवन में कार्य को करेगी। और प्रभु यीशु मसीह ये बातों को नहीं चाहता। वो प्रभु आपसे, आपके जीवन में अद्भुत बातों को करना चाहता। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपकी संतानों से प्रेम करता है। और क्या बोलता, क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंधुए छुड़ाए जा सकते? सुनिएगा, शैतान जो है वो चमकीले और चमक धमक के साथ आता है। वो, आप ऐसा नहीं सोचिए कि उसका सींग होएगा, उसका मुंह एकदम भयानक होएगा, एकदम डरावना होएगा, और फिर वो आकर आपके बच्चों को डराएगा और आपके बच्चे उसके चंगुल से निकल जाएंगे, या आप उसके चंगुल से निकल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु वो बहुत ही शातिर तरीके से आता है, चमक के साथ आता है, लुभावनी बातों के साथ आता है। उसके शब्दों में जाल होता है, उसकी बातों में जाल होता है। इंटरनेट क्या है? एक जाल है। आप जब एक साइट पे जाते हो, आप उसके बाद फंसते चले जाते हो। बहुत सारे लोग अंधकार की चीजों को देखते हैं, जैसे बच्चे बहुत सारे ऐसे वीडियोस को देखते हैं, बहुत सारे गेम्स को खेलते हैं। अरे मम्मी, हम चैट तो कर रहे हैं, बहन से हम चैट कर रहे हैं, भाई से हम चैट कर रहे हैं, हम गेम में ही तो चैट कर रहे हैं। हम कोई ऐसे गेम को खेल रहे हैं, या मैं जैसे ब्लू वेल्स। आपको मालूम है, शैतान की एक चाल थी, उसका एक टारगेट था, अपने आप को फलानी बिल्डिंग से गिरा के समाप्त कर दो। बच्चों को नहीं मालूम, शत्रु कहीं ना कहीं उन्हें ट्रैक कर रहा है। बहुत सारे बच्चे आज पबजी की लत में हैं, आज बहुत सारे बच्चे कार्टून की लत में हैं, बहुत सारे जवान लोग एडिक्शन में हैं, शराब के एडिक्शन में, गलत चीजों के एडिक्शन में। बहुत सारे जवान जो बंधुआई में, वो हस्त मैथुन में और मुक्त मैथुन में, और बहुत सारे पोर्नोग्राफी में और एडल्ट साइड में जाकर वे फंसे हुए हैं। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं शत्रु उनको आत्मिक बंधुआई में लेके आ रहा। उनका जो ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा, वे भले और बुरे को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उनको कभी बताया नहीं गया है। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूंगा, और यहां पर बोलता, क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता? वीर आपका शिकार कर रहा है, आपके बच्चों का शिकार कर रहा है, और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। आप हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं। कल एक बहन मुझे फोन करी और उसने इस बात को बोली, सुनेगा बहुत ध्यान से, भैया मेरे परिवार में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे, भैया मेरा पति मेरी नहीं सुन रहा, मेरा पति मुझको भगा दे रहा है, मेरे बच्चे भी अब मेरी नहीं सुन रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी नहीं सुन रहे। मैंने बोला, आप कहाँ? बोले, मैं अपने मायके आके बैठ गई। मैंने बोला, बहन आप गलती कर रहे हो, आप उस युद्ध के मैदान को छोड़कर आप अब ऐसे स्थान में चली गई हो जो सेफ जगह पर है। आपको ये नहीं मालूम है कि आपका पति जो शराब पी रहा है, आपका पति जो गलत चीजों में, गलत दोस्तों की संगति में पड़ा हुआ है, उसके लिए उसी स्थान में रहकर आपको लड़ाई को करना, उसी स्थान में रहकर आपको प्रार्थना करना, उसी स्थान में रहकर आपको परमेश्वर से मांग लेना है। हालेलुया। अपने पति को और आपको यीशु मसीह के साथ खड़े होना, ताकि यीशु मसीह उस वीर के हाथ से आपके पति को और आपके बच्चों को छीन ले। हालेलुया। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, माता पिता और भाई बहन और जितने भी प्रिय लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, और विश्वव्यापी कलीसिया के लोग जहां कहीं से भी आप मुझे सुन रहे हैं, आज आपके हाथों में परमेश्वर ने वो सामर्थ को दिया है। आपके पास वचन है, आपके पास वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मैं
ऐसा बोलूं, वो यीशु मसीह का नाम जिसके द्वारा आप अपनी संतानों को, अपने परिवारों को बचा सकते हैं। मैं ऐसा बोलूं, आज आपकी मैरिज बच सकती है, आज आपके जीवन में अद्भुत बातें आप देख सकते हैं। उसका कारण है क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ जब खड़े हो जाते हैं, आपकी ओर से लड़ने वाला सामर्थ्य है, आपकी ओर से लड़ने वाला जो परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अल्फा और ओमेगा, जो आदि और अंत है, जो सब कुछ पूरा कर सकता है। वो बोलता है जिसने तुम में यह अच्छा काम शुरू किया वो मसीह के दिन तक पूरा करे। हालेलुया। वो आपके बच्चों को गुलामी में से आजाद कर देगा, वो आपके परिवार को गुलामी में से आजाद करेगा, पर शर्त यह है कि आपको उसके पास आना है। उस बहन से मैंने एक बात को पूछा, मैंने बोला बहन तू प्रार्थना करती? उसने बोली हाँ करती हूं। मैंने एक वचन को बोला, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, आगे मैंने बोला आगे सेंटेंस को पूरा करो। उसने आगे वचन नहीं बोल पाई और मेरे को फोन पर बोलती है, बोले भैया मैंने ये वचन कभी पढ़ी नहीं। मैंने बोला फिर क्यों तू अपने पति को कभी नहीं बचा पाएगी। मैं एक बात बोलूं, सीधी बात, नो बकवास। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। परमेश्वर का पुत्र ही वचन है। परमेश्वर का पुत्र ही इस संसार में इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को वो नष्ट करे। जब वो काम शुरू करता है, कोई भी दुष्ट शक्ति आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती है। आज एक हम ऐसे एटमॉस्फेयर को देख रहे हैं हमारे चारों ओर, जो कि अंधकार से भरा हुआ है। हालेलुया। और इस समय में इस बात को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज आप अपने परिवार, अपने घर और घराने के लिए, अपनी परिस्थिति के लिए खड़े हो जाएं। हालेलुया। सोए नहीं, बहुत हो गया हाथ पर हाथ रख के बैठे रहना। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, खड़े हो जाओ अपने परिवार के लिए, अपने घर और घरानों के लिए, और प्रभु से मांग लो उन बच्चों को, उन परिवार के लोगों को, ताकि वो बचा लिए जाएं। और वो यहाँ पर क्या बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से। वहां पे 25वें वचन में बोलता, तो भी यहोवा यूं कहता, हाँ वीर के बंधुए उससे छीन लिए जाएंगे। शैतान अगर वीर है और आपके परिवार के बच्चों को और आप बंधुआई में ले गया है, उसके हाथ से छीनने वाला अगर कोई है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है जो आपको और मुझको बचाने वाला है। हालेलुया। वो ही है जो आपको और मुझको उस वीर के हाथ से छुड़ा कर यहां तक लेके आता है। हालेलुया। और सुनिएगा वो यहां पर क्या बोलता है, हाँ वीर के बंधुए उससे छीन लिए जाएंगे और बलात्कारी का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। सुनिएगा, वो शत्रु आपके ऊपर दबाव लेके आ रहा है, वो आपके ऊपर बलात्कार कर रहा है, आपके जीवन में वो एक ऐसे दबाव को लेके आ रहा है जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल पा रहे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है आप उन बातों से, उस प्रिजन से, उस बंधुआई से आप बाहर आ जाएं, उस बॉन्डेज से आप बाहर आ जाएं। इसलिए यीशु मसीह प्रकट हुआ है, इसलिए यीशु मसीह प्रकट हुआ। ये शिक्षा आपके लिए और आपके उन प्रिय लोगों के लिए, जरूर से उन्हें शेयर करें जो लोग चाहते हैं बंधुआई से छुटकारे को। आप एक ही साइकिल में हो, अभी भी आपसे शराब नहीं छूट रही है, अभी भी आपके परिवार में वो लड़ाई झगड़े समाप्त नहीं हो रहे, अभी भी आप उन कष्टों में चल रहे हो और उसी बीमारी की हेरिडिटी आपके परिवार में बनी हुई है, वो बीमारी आपकी हेरिडिटी में आ गई है। आपको मालूम है आपको खड़े हो जाना है प्रार्थना में। हालेलुया। यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दे। और वो यहाँ पर बोलता है बंधुए उससे छीन लिए जाएंगे और बलात्कारी का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा। यीशु मसीह आपके लिए मुकदमा लड़ने के लिए आया है। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने हमारे लिए एक को रखा, हमारे लिए एक सहायक को रखा, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया है। सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा है और यीशु मसीह है और यीशु का लहू इस समय अवेलेबल है जो हर एक बंधन से, हर एक श्राप से, हर प्रकार के जादू टोने से आपको बचाएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बहुत सारे लोग जब आपसे आमने सामने लड़ाई को नहीं कर सकते तो वो जाते हैं और जादू टोना करवाते हैं।
वो जाते हैं, विच क्राफ्ट करवाते हैं, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, नाना प्रकार का हुडू वुडू जुजू, नाना प्रकार के टोने टोटके, नाना प्रकार की ऐसी सिद्धियों के थ्रू आपको वो बंधुआई में लेके आते। अब मैं आपको एक बात को बोलना चाहूंगा, सुनेगा बहुत ध्यान से। अगर जब आप बंधुआई में चले आते, उसके बाद आप उस बंधुआई से फिर कभी निकल नहीं सकते, क्योंकि इससे छुड़ाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आज जाने आप अगर बंधुआई में हैं तो यहाँ एक प्रभु है जो आपको छुटकारा देगा। यहाँ पर एक यीशु मसीह है जो आपको छुटकारा देने वाला है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे लड़के वालों का मैं उद्धार करूंगा। यीशु मसीह ही है जो आपके लड़कों का, आपके बच्चों का उद्धार कर सकता है। क्यों रो रहे हो? क्यों निराश हो रहे हो? क्यों हताश हो रहे हो? डरने की आवश्यकता नहीं, हारने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूंगा, हर डर के आगे यीशु मसीह खड़ा है। हर विपरीत परिस्थिति में आपका मेरा प्रभु हमारे साथ खड़ा है। आप उसके साथ खड़े हो जाएं, अपने आप को समर्पित कर दें, समर्पण के साथ उसके चरणों में आ जाएं। बोले प्रभु यीशु मसीह हमारे परिवार की, हमारी कलीसिया की, हमारे जीवन की, हमारी खुद की दशा दिशा को बदल दें। कोई शक्ति आपको नहीं छुड़ा सकती उसके बलवंत हाथों से। बाइबल इसलिए बोलती है परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, तब वो तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा। वो परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए आया है। हालेलुया। वहां पर बोलता, सुनेगा जो तुझ पर अंधेर करते उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा। अंधेर कर रहा शैतान आपके जीवन में, आपके परिवार में, एक ही साइकिल में आप चल रहे हो और आप उसी में चक्की वो आपसे पिसवा रहा है एक तरीके से, आपको मालूम है। और वहां पर प्रभु का वचन कहता है जो तुझ पर अंधेर करते मैं उसको उन्हीं का मांस खिलाऊंगा और वे अपना लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दाख मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धार करता, तेरा यहोवा, तेरा छुड़ाने वाला, याकूब का शक्तिमान मैं ही हूं। हमारा परमेश्वर याकूब का शक्तिमान है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर याकूब का सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। चलिए जल्दी से हम एक बात को समझेंगे, शैतान कैसे काम करता है। आप सोचते होंगे कि शैतान जो है वो दो सींग वाला है, बहुत क्रूर दिखता है, बहुत काले कपड़े पहन के आके और वो हमारे बच्चों के सामने खड़ा होगा, बच्चे पहचान लेंगे या हम पहचान लेंगे। नहीं, शैतान डिसीव करने वाला, धोखा देने वाला है। वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत था और कहना चाहिए अब वो अंधकार में गिरा दिया गया, परंतु अब उसका समय स्टार्ट हो चुका है। उसका समय पहले से था और अभी है, और आने वाले दिनों में उसका समय उस नरक की आग में होएगा, उस नरक की आग में होगा और शैतान और शैतान के दूत उस नरक की आग में होंगे। परंतु मैं आपको एक बात को बोल दूं, ये इतनी आसानी से वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो आपकी और मेरी संतानों को नरक में ले जाने के लिए तैयारी करके बैठा है। उसके दूतों को उसने पूरी छूट दे के रखा है। आपको एक बात को बोलूं, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, अगर आपने पानी का डूब का बपतिस्मा लिया है, आप अगर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, पवित्र आत्मा से भरे हुए, तो सबसे बड़ा शत्रु आपके सामने खड़ा हुआ है, वह है शैतान। हालेलुया। कई कलीसियाओं में शैतान 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 करते रहते। मैं एक बात को बोलूंगा, मैं वो पास्टर नहीं हूं, मैं शैतान को बड़ा नहीं बनाता, परंतु वो हारा हुआ है और वो मेरे पैरों के नीचे है। हालेलुया। क्योंकि मैं यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हूं। सुनिएगा, परंतु हमको उसकी युक्ति को जानना है और शैतान जो है उसके कार्य को समझना। और यहाँ पर इस प्रकार से बोलता है, जॉन 10:10, यूहन्ना 10:10 इस प्रकार से बोलता, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। मैं यीशु इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बहुत आयत का जीवन पाओ। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो शैतान है उसको एक प्रकार से क्या बोला गया, चोर कहा गया।
उसको क्या बोला गया? चोरी करने वाला, घात करने वाला और नष्ट करने वाला। वो आपके जीवन में आकर चुराता आपके समय को, वो चुराता आपकी चीजों को, वो चुराता आपकी आत्मिकता को, वो चुराता आपके आत्मिक जीवन को, वो चुराता आपकी आत्मिक बातों को और आपको फिर वो बंधुआई में लेके जाता। इसलिए जानना जरूरी है कि आपका जो विरोधी है वो कैसे काम करता है। जब आप उसकी चाल को समझ जाओगे, उसकी रणनीति को समझ जाओगे, तब आप उससे लड़ पाओगे। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया है। बहुत सारे जवान लड़के और लड़कियां जब वो लोग कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं 10वीं क्लास के बाद, अरे कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा पी ले, अरे ये थोड़ा सा तम्बाकू है खा ले, अरे कुछ नहीं होता, पान पराग तो है, अरे कुछ नहीं है, छोटा सा माउथ फ्रेशनर तो है, ले खा ले। और मैं ऐसा बोलूं, सब इसी प्रकार से शुरुआत करते हैं और एक दिन उसके एडिक्शन में धीरे धीरे फंसते जाते हैं। वो सबसे पहले आपके जीवन में आपकी पवित्रता को चुराता है, वो आपके संबंध को चुराता है, वो आपके जीवन में परमेश्वर के साथ जो आपका समर्पण है उसको चुरा लेता है। आपका समय आप किस चीज में ज्यादा दे रहे हो उस बात को वो चुरा के रखता है। आपको मालूम है, कई लोग नहीं समझ पा रहे। जवान बच्चों, मेरी एक बात को सुनो। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को इस बात को बताना चाहूंगा, वो शत्रु आपके समय को चुरा रहा है। आप कितनी देर बाइबल को पढ़ रहे, कितनी देर प्रार्थना को कर रहे हैं, कितनी देर आप वचन को अपने जीवन में घोषित करते हैं, इस बात को आप जाने। अगर आप अभी नहीं कर रहे तो आज से स्टार्ट कर दे अपने जीवन में इस बात की घोषणा करना, क्योंकि वो शैतान आपके जीवन में चालाकी से घुस आया है और चोरी कर रहा है। और साथ ही साथ वो क्या बोलता है? चोरी करने, फिर घात करने। जब आप वो चीजों को पीने लगते हो, वो चीजों का सेवन करने लगते हो, उससे आपका शरीर नष्ट होने लगता, उससे आपके शरीर में परेशानी आने लगती है। और वो आपके शरीर को क्या करता? पहले नष्ट करता और बाद में आपको वो टोटल घात कर देता। आपको मालूम है, उसकी घातकियों की संख्या हजारों, लाखों और करोड़ों में पहुंच गई है। वो मनुष्य से बहुत चिढ़ता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं एक बात को बोलूं, शैतान परमेश्वर की स्वरूपता और समानता में बनाए हुए व्यक्ति से बहुत चिढ़ता है। और परमेश्वर के बनाए हुए स्वरूपता समानता में जो लोग हैं वो आप और मैं हैं। वो आपसे और मुझसे बहुत चिढ़ता है। उसने जो परमेश्वर ने आपको और मुझको जो अधिकार दिया उससे वो बहुत चिढ़ता था। उत्पत्ति 1 उसके 26 और 27 में आप लोगों के लिए पढ़ने जा रहा हूं। फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। आप और मैं अधिकारी बनाए गए हैं, नॉट भिखारी, अधिकारी लोगों को से वो चिढ़ रहा है। आप और मैं चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी हैं, राजपदधारी याजक हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो आपसे और मुझसे चिढ़ रहा है, इसलिए वो आपके और मुझको बंधुआई में ले जाने के लिए आया है। आपको और मुझको वो बंधुआई में, हमारी संतानों को बंधुआई में ले जाने के लिए आता है। और यहां पे सुनिएगा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। आपको एक बात को बताऊंगा, सुनिए बहुत ध्यान से। परमेश्वर एक आत्मा है, यीशु मसीह एक आत्मा है, पवित्र आत्मा एक आत्मा है, शैतान भी एक आत्मा है। और मनुष्य को एक शरीर दिया गया है, उसके अंदर भी एक आत्मा है। आपको शैतान एक आत्मा के रूप में देख रहा है, आपकी वो आत्मा को चाहता है नष्ट करना। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें, अपनी आत्मा में इस बात को आप बैठा लें। वो शैतान आपसे प्रेम नहीं करता, वो आपको नरक में लेके जाना चाहता है कि आप अनंत काल तक जलते रहें, आप अनंत काल तक उस बात में जलते रहें, उस भयानक क्लेश में आप पड़े रहें। आपको मालूम है, शैतान चाहता है आपके जीवन में आत्मिक बंधुआई को लाना, परंतु यहाँ पर परमेश्वर पिता का धन्यवाद जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से।
यहेजकेल की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 19 वचन तक पढ़ना बहुत जरूरी है। आप पढ़ें और जानें वो शैतान जो है वो क्या था। हालेलुया। सुनेंगे बहुत ध्यान से। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कहे, यहोवा यूं कहता है कि तूने मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। तब यहां पर क्या बोलता, तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है, तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, क्योंकि भेद तुझसे छिपे ना होंगे। सुनिएगा, शैतान जो है वो डिसीव करने वाला है, अति बुद्धिमान है, ठीक है, और भेद उससे कोई छुपे हुए नहीं है, सारी बातों को जानता है वो। जैसे आप कुछ बात को बोलते हो, आपको मालूम इवन वो परमेश्वर का वचन, जीवित वचन को वो जानता है, उसको मालूम है कि ये वचन क्या है। इसलिए मैं आज आप लोगों को बोलूं, आपको जानना है और इस वचन को अपने हृदय में रख लेना है, ताकि आपको आपका शत्रु अहेर ना कर ले, आपका शत्रु आपको आत्मिक बंधुआई में ना ले आए। और वो यहाँ पर क्या बोलता है, तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। सुनिएगा, उसने अपनी बुद्धि से, जब वो स्वर्ग में था, उसने क्या किया, धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में उसने क्या किया, सोना चांदी रखा है। आज एक बात को बोलूंगा, बहुत सारी कलीसियां प्रभु के वचन पर विश्वास कर रही हैं, परंतु आज कलीसिया में और कलीसिया के याजकों के पास पैसा नहीं है। हम देख रहे हैं अंधकार की शक्तियां, अंधकार के कार्य करने वाले लोग फूल रहे फल रहे हैं। अंधकार के लोगों के पास बहुत पैसा है, करोड़ों अरबों रुपए है, परंतु जिनके पास परमेश्वर के लोगों के पास होना चाहिए वो पैसा उनके पास नहीं है। कई मसीह लोग तो इस बात को बोलते हैं, धन के पीछे क्यों भाग रहे हो। हाँ, मैं भी बोल रहा हूं, आप धन के पीछे नहीं भागो। मैं इस बात के लिए बिल्कुल कभी भी आपको बोलूंगा ही नहीं कि आप कभी भी आपका स्वामी धन को बना लो। यीशु मसीह आपका स्वामी होना चाहिए। यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु और उद्धार करता है, जिसने आपको और मुझको ये जीवन दिया है। हालेलुया। जिसने आपके और मेरे लिए अपने जीवन को चढ़ा दिया। उस परमेश्वर पिता के सामने अपने आप को समर्पित करें, पैसे के पीछे नहीं भागे। परंतु सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, उसने अपने भंडारों में सोना और चांदी रख लिया। आज शत्रु आज कलीसिया के ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है। ये समय जो है आपको नहीं मालूम, ये इल्यूमिनाटी का समय, शैतान के कार्य का समय है। ये वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जरूर से शेयर करना, ताकि वे जाने, बंधुआई से छुटकारा पाएं। YouTube चैनल में जब मैं इसे डालूंगा, आप इस बात को ध्यान रखें, आत्मिक बंधुआई इसका टॉपिक है। आप जरूर से लोगों को बताएं। हालेलुया, हालेलुया। और लोगों को बताएं कि किस प्रकार शत्रु उन लोगों के जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है, इस कारण, हालेलुया, बोलता है, तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ गया और धन के कारण तेरा मन फूल गया। सुनिएगा, ये शत्रु जिसका मन फूल चुका था, जिसका मन इतना ज्यादा फूला हुआ कि ये अब अपने मन में घमंड को ले आया, जिसके पास जब ज्यादा पैसा होता है, जब ज्यादा सारी चीजें होने लगती है, तब उसके अंदर में क्या होता है, उसका मन फूल जाता, घमंड आ जाता है। घमंड के कारण फिर वो उसको दुनिया में दूसरे लोग कीड़े मकोड़े जैसे दिखने लगते हैं। और ये शैतान भी इस प्रकार से, जब इसका धन आ गया, इसके पास जब इसने बहुत सारी चीजों को अर्जित कर लिया, आपको एक बात को बताऊं, इसका मन फूल गया। और लिखा हुआ, इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है ना, और लिखा हुआ, इसलिए देख, मैं तुझ पर
ऐसे परदेशी से चढ़ाई कराऊंगा जो सब जातियों से अधिक बलात्कारी हैं। वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक को बिगाड़ देंगे। वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। तब क्या तू अपने घात करने वालों के सामने कहता रहेगा कि तू परमेश्वर है? तू अपने घायल करने वालों से के हाथ में ईश्वर नहीं मनुष्य ही ठहरेगा। ये परमेश्वर अपने वचन में इस बात को बोल रहा, तू परदेशियों के हाथ से खतनाहीन लोगों की नाई मारा जाएगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। आप सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब परमेश्वर फिर से इस स्वर्गदूत के बारे में बोल रहा, जो शैतान है, जो लूसीफर है, जो चमक धमक के साथ रहता है, जो चमक धमक करके लोगों को फंसा रहा है। और सुनेगा वो क्या बोलता है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। देखिए वो इतना सुंदर, बुद्धि से भरपूर है, उत्तम से भी उत्तम है। परमेश्वर उसको इस बात को बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उस करूब में उसमें सारी चीजें उंडेल दिया था। हालेलुया। और उसको इतना खूबसूरत बनाया था, इसलिए तो उसके पास सारे ट्रिक्स हैं। वो आपको एक सेकंड में छल लेता है, एक सेकंड में लोग उसके बहकावे में आ जाते। हालेलुया। उसके कारण हर कोई डिसीव हो जाता है। आपको मालूम है, इसलिए पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है, इसलिए परमेश्वर का वचन जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको परमेश्वर पिता की संगति में चलना बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी भी रीति से शैतान के छल में ना पड़ो। और वो यहां पर क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, तू उत्तम से उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। अब सुनिए, तू परमेश्वर की एदेन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरी तुझी में बनाई गई। जिस दिन तू सर्जा गया उस दिन वे भी तैयार की गई। सोचिए, उस शैतान के अंदर में परमेश्वर ने सृजन किया ढफ को और बांसुरी को। इवन ऐसा बोलूं, सब प्रकार का इंस्ट्रूमेंट जो है वो शैतान के अंदर में रख दिया। ऐसा कहा जाता था कि वो करूब जब अपने परों को फैलाता था, उसमें से नाना प्रकार की धुनें सुनाई देती थी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये परमेश्वर के साथ रहने वाला, परंतु जब इसने अपने अंदर में पाप को लेके आया, जब इसने अपने अंदर में घमंड को लेके आया, जब इसने अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा करने को समझा, तब परमेश्वर ने इसको क्या किया, गिरा दिया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, तू छाने वाले अभिषिक्त करूब था, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। सोचिए, स्वर्ग में रहने वाला अभिषिक्त करूब, जिसके पास परमेश्वर के उस जगह की आधी ताकत थी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो कि सबसे बड़ा स्वर्गदूत था और जिसके पास ताकत थी, इसका मन अब फूल चुका है। आपको मालूम है, और लिखा हुआ, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तू आग सरी के चमकने वाले मड़ियों के बीच में चलता फिरता था। यह है शैतान की बातें, यह है इस शैतान के, इस अभिषिक्त करूब के बारे में हमको जानना इसलिए जरूरी है। प्रियों, आज हम अपने चारों ओर दुष्ट शक्तियों के प्रभाव को देख रहे हैं। बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों को नहीं मालूम है वे कौन सी चीज खा रहे हैं। रात में 9, साढ़े 9, 10 बजे निकल जाते हैं। आपको मालूम क्या खा रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या सुन रहे हो, किसके सामने झुक रहे हो, कौन सी चीज आपके ऊपर अधिकार कर रही है, इस बात को समझ लो। हालेलुया। और वो यहां पर क्या बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। हालेलुया,
हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हो रमाशेंद्र बोलता तू छाने वाले अभिषिक्त का रूप था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। ये स्वर्गदूत निर्दोष था जब तक इसके अंदर में कुटिलता नहीं आई, जब तक इसके अंदर में पाप नहीं आया। अब सुनिए, बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको कुछ चीजों को बताना चाहता हूं। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे शैतान का यही एक ड्रॉबैक हुआ। सब कुछ था, परमेश्वर ने अभिषिक्त का रूप बनाकर और सबसे बड़ा कहना चाहिए अधिकार देकर उसको स्वर्ग में रखा था, परंतु लेन देन के कारण उसका मन फूल गया। लेन देन के कारण उसके अंदर में वो उपद्रवी हो गया और पाप में गिर गया। हालेलुया। और एक बात को बताऊं, इतनी चमक धमक में रहने वाला, जिसको सारा ज्ञान, जिसके पास सारी बुद्धि, सारी समझ, सारी बातें जिसको स्वर्ग की मालूम है, वो आपको और मुझको चुटकियों में फंसा सकता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिस वचन में बोलता है क्या वीर के हाथ से शिकार छीने जा सकते हैं, क्या वीर के बंधुए छुड़ाए जा सकते। हाँ प्रियो, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह वीरों का वीर है। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि शैतान के कामों को नष्ट करे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। यीशु मसीह आज आपको मुझको बचाने के लिए आया। प्रियो, आज आपको मुझको बचाने के लिए आया। जब हम आजू बाजू सारे माहौल को देख रहे, हर प्रकार झूठी बातें फैली हुई हैं, झूठी प्रकार की शिक्षाएं चल रही है, झूठे कार्य हो रहे हैं चारों ओर। आपको मालूम है, उस समय में आपको इस बात को जानना जरूरी है कि एकमात्र परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर जिसने एक नाम को दिया है, वो नाम है यीशु मसीह का नाम। उस पर आपको विश्वास करना है। वो नाम है यीशु मसीह। वो नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, जो आपको इस वीर के हाथ से छुड़ा सकता है। बोलता है सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। यहाँ पे देखिए, परमेश्वर ने इस बात को बोला कि उसकी बुद्धि फूल गई थी, उसके अंदर में कुटिलता आ गई और परमेश्वर ने उसको क्या किया, नीचे कर दिया। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। हाँ, वो परमेश्वर ने इस शैतान को नीचे फेंक दिया जिससे कि अब वो नष्ट किया जाए। और सुनेगा, देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया न जाएगा। परमेश्वर इस बात को घोषित कर रहा है कि वो टोटल शैतान और शैतान के दूतों को नष्ट कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ ले प्रियो, ये शत्रु बहुत चालाक है। ये शत्रु के बारे में अभी मैंने आपको बताया। अब वो कौन सी बात चाहता है, इस बात को समझें। वह चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे। वो चाहता है आप पाप करें। जब आप पाप करते हैं तभी आप परमेश्वर से दूर होते हैं। बिना पाप के आपके ऊपर वो राज्य नहीं कर सकता। बिना पाप के आप परमेश्वर से अलग नहीं हो सकते। बिना पाप के आपके ऊपर शैतान की प्रभुता नहीं हो सकती। जैसी वो आपसे पाप कराता है, आपसे चोरी करवाता, आपसे व्यभिचार कराता, आपसे आंखों की अभिलाषा कराता, हो सकता आपसे शारीरिक काम करवा ले, कोई गलत काम को करवा ले, वो पाप जैसे ही वो आपके ऊपर आपसे करवाता है, उसकी प्रभुता आपके ऊपर आती है। पाप
के कारण ही शैतान आपके ऊपर प्रभुता करता हो। बाइबल इस प्रकार से बोलती है रोमियो 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह अनंत जीवन देने आया। यीशु मसीह आपको और मुझको अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, मेरा और आपका प्रभु नहीं चाहता कि मैं और आप नाश हो जाएं। वो नहीं चाहता कि हम अंधकार में डाल दिए जाएं। वो नहीं चाहता कि मैं और आप नष्ट हों। हालेलुया। मेरा और आपका प्रभु मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने एक वरदान दिया है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में, हालेलुया, अनंत। पाप की मजदूरी मृत्यु है। शैतान पाप कराना चाहता। जब सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आज इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, परंतु नेक्स्ट टाइम इसको वेडनेसडे की मीटिंग में इसको जरूर से आपको बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया। पाप की मजदूरी, जब आप पाप करते हैं बच्चों, जब आप गलती करते हो तब आप उसमें और बढ़ते चले जाते हो। गलत चीजें देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, खाने के द्वारा, यही आपका टेम्पटेशन है। आपको एक बात को बताऊं बच्चों, आपको मालूम है जो भी चीज आपके माता पिता ने आपको मना किया, प्रिय भाई बहनों, जो चीज परमेश्वर के वचन में मना, अगर आप वो कर रहे हो, इसका मतलब आप पाप कर रहे हो। हर चीज लिखी नहीं है, परंतु जो परमेश्वर पिता जिन बातों को वचन में बोलता है, आपको उसको नहीं करना है। कोशिश करें उन सब बातों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को समर्पित कर दें यीशु मसीह के सामने। वो आपके जीवन में आपकी दशा दिशा को बदल देने में सामर्थ्य है। अब वो यहाँ पर क्या बोलता सुनेगा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, एक वरदान है इस संसार में मेरे और आपके लिए, वह यीशु मसीह। यीशु मसीह इसलिए आया कि आपको पाप से छुटकारा दे। यीशु मसीह इसलिए आया कि आपको इस आत्मिक बंधुआई से छुटकारा दे, इस वीर के हाथ से आपको छीनकर आपको अपने पिता के राज्य में प्रवेश कराए। आप जब यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं, यूहन्ना 1:12 के अनुसार बोलता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब आप पानी का डूब का बपतिस्मा लेकर, जब आप समर्पण के साथ यीशु मसीह के साथ चलने लगते हैं, मैं आपको एक बात को बोलूंगा, वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत बातें उस दिन से शुरू कर देता है। क्योंकि जब आप बपतिस्मा लेते, अब आप जीवित नहीं रहे। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, रोमियो 8:1 में बोलता, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित। जब आप यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, हालेलुया, जब आप पवित्र आत्मा का दान पा लेते हो, तब आप मसीह में एक नई जीवन की इसी चाल में आ जाते हो। जब आप नए चाल चलन में आ जाते हो प्रियो, आपका शैतान के आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आप फिर किसी भी रीति से शैतान के दबाव में नहीं रह सकते। वह आपका कभी भी बलात्कार नहीं कर सकता। उसकी प्रभुता आपके ऊपर कभी नहीं रहेगी। मैं एक बात को आपको बोलना चाहूंगा, वो मेरा प्रभु आपको बचाने में सामर्थ्य है। हालेलुया। मेरा प्रभु आपको छुड़ा लेने में सामर्थ्य है। आप क्यों चिंता करते हैं? क्यों रो रही बहन, क्यों रो रहा है बेटे, क्यों रो रहे भाई लोगों, क्यों लोग रो रहे कलीसिया के लोगों? आप अपनी शक्ति को पहचाने। हालेलुया, हालेलुया। आप जाने कि आप कौन लोग हैं, आप जाने कि आप सामर्थी लोग हैं, आप जाने कि परमेश्वर ने आपको अपनी स्वरूपता समानता में बनाया और आपको शैतान की शक्तियों पर अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। बोलता, और परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, तब वो उचित समय पे तुम्हें बढ़ाएगा। वहां पर एक वचन और बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से, और परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, अब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तुम्हारे सामने से भाग जाएगा शैतान। हालेलुया। आपके पास वो सामर्थ है। हालेलुया। यीशु मसीह को समर्पण करने के द्वारा आप शैतान की शक्तियों पर कार्य करते हो। आप शैतान की शक्तियों को भगाने में सामर्थ्य बोलता, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में, हमारे प्रभु यीशु मसीह में। इस प्रभु को हमें अपना बनाना है। जब तक आप अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना नहीं बनाएंगे, आपके जीवन में वो कोई काम नहीं कर सकता।
हालेलुया। आप आज से उसकी संगति में आ जाए। बेटे बेटी, आप प्रभु की संगति में आ जाओ। समय दो, अपने समय को दो। आपके जीवन में जो शत्रु ने अभी तक चुराया है वो सब कुछ वापस आएगा। हालेलुया। जो कुछ शत्रु ने आपका ले लिया है वो सब यीशु मसीह आपके जीवन में वापस करेगा। हालेलुया। बाइबल साफ बोलती परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल साफ बोलती परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट कर दे। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में जितने भी शत्रु ने काम किए हैं उसको नष्ट करने के लिए आया है। क्यों चिंता कर रहे हो? मत डरो, मत चिंतित हो, परंतु एक बात के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। प्रभु आप बदलने वाले हैं। प्रभु आप मेरे परिवार को, मेरी दशा दिशा को बदल देने वाले प्रभु है। जितने लोग इस वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, मैं आज आपको एक बात को बोलूं, निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन से आप लापरवाही को दूर कर दें। अपने जीवन से आप एक बात को दूर कर दें, आप शैतान को किसी भी प्रकार का अवसर ना दें। शैतान के लिए जो दरवाजे आप बार बार खोलते हो आप उसको बंद कर दें। आपकी आंख बोल रही है देख ले, इस वीडियो को देख ले, परंतु आपको बोलना नहीं, मुझे नहीं देखना है। जब आपके जीवन में कोई ऐसी बात हो रही है और सडनली आपको कोई बोल रहा है कर ले, इस चीज को खा ले, आपको बोलना नहीं, मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर, मैं नहीं खाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए मैं जल्दी से एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहूंगा। आप कैसे अपने जीवन में दरवाजे को खोलते हैं। सुनिए बहुत ध्यान से। जवान बच्चों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, देखने के द्वारा, खाने के द्वारा, उन चीजों को करने के द्वारा अगर आप नहीं करोगे, शत्रु कभी भी आपके ऊपर अधिकार नहीं कर सकता। सुनेगा बहुत ध्यान से। चार जवान लड़के जिनको गुलाम बना के बंदी गृह उनको कहना चाहिए, नबूकदनेस्सर राजा ने अपने साथ बेबीलोन लेके चला गया और उनको कसदियों की शिक्षा के अनुसार राज मंदिर में रखने की आज्ञा दी। बहुत खूबसूरत बच्चे थे, छोटे बच्चे, लगभग वो 14 साल से 17-18 साल के होंगे। बहुत खूबसूरत दिखने में, खूब सुंदर, सब प्रकार से बुद्धि ज्ञान में निपुण थे। उन बच्चों को छांटा गया और बहुत सारे बच्चों को लेके आया, परंतु इसमें ये 4 एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल जो बर्शेशत कहलाता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना ना पड़े। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर आज आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हो, उसकी आज्ञाओं को, उसकी विधियों को, उसके नियम को, उसकी चेतावनियों को पढ़ने के द्वारा, मानने के द्वारा, उनको सीखने के द्वारा, जब आप अपने हृदय में एक गार्ड बैठा लेते हो, हालेलुया, तब आप शत्रु के खेमे में भी बोल सकते हो मैं ये चीज को नहीं खाऊंगा। उन दोस्तों के साथ जब आप घूमने जा रहे हो या जा रही हो, तब आप बोलोगे नहीं ये गलत काम मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को जाना है। सोचिए, ना इनके माता पिता है, ना इनके साथ कोई और है, ये बंधुआई में चलेगा। अब इनको इस बंधुआई से ये निकल नहीं सकते, फिर भी इसने अपने मन में ठान लिया। जवान लोगों, आज मन में ठान लो, प्रिय लोगों, मन में ठान लो, मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं इसको नाश नहीं करूंगा। अगर बार बार आपको शत्रु बोल रहा आत्महत्या कर ले, मैं ऐसा बोलूं, आप आत्महत्या करने के लिए नहीं बनाए गए हो। बीमारी आपके ऊपर हो सकती हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या ही ठीक है। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, आप अनंत काल की आग में जलते रहोगे। आपके जीवन में अगर यह बीमारी आई है तो उसको दूर करने वाला भी एक प्रभु है। वो है सामर्थी प्रभु, वो है चंगा करने वाला प्रभु, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो वीरों का वीर है और वो नहीं चाहता आपको बंधुआई में देखना। हालेलुया। यहाँ खोजे के प्रधान को दानियल ने एक बात बोल दिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हम इस मधु को पीकर और इस चीज को खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। आपको मालूम है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसके बोलने पर परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में दानियल के प्रति
कृपा और दया भर दी। कृपा और दया भरने वाला परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। शैतान चाहे कुछ भी कर ले, परंतु दयालु प्रभु हमारे साथ है। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। वो कभी नहीं बदलता, वो हमको और आपको कभी नहीं छोड़ेगा, न त्यागेगा। वो आपकी और मेरी सहायता करने के लिए सदा सर्वदा है। हाँ, विश्वास करें। विश्वास से आप परमेश्वर के चरणों में बैठे, विश्वास से वचन को पढ़ना शुरू करें। जवान, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दो। बेटे बेटी, यीशु मसीह को दे दो। प्रिय लोगों, जो कोई भी मुझे सुन रहा है, मेरे दोस्त लोगों, मेरे कलीसिया के जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के लोगों, इस शहर के, प्रदेश के, देश के, संसार के किसी भी देश से आप अगर जुड़े हुए हो, आप हिंदी इस बात को सुन रहे हो, मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, अपने आप को यीशु मसीह को समर्पित कर दो, क्योंकि जहां पर आप बंधुआई में हो वहीं पर वो छुटकारा देने वाला है। समर्पण आप करो, प्रभु काम करने वाला है। आप अपने जीवन में समर्पण लेके आओ प्रभु परमेश्वर के प्रति, वो आपके जीवन में उद्धार को लेके आएगा, छुटकारे को लेके आएगा। शत्रु का दबाव आपके जीवन में कभी नहीं हो सकता। वो आपके ऊपर कभी भी बलात्कार दोबारा नहीं कर सकता, क्योंकि वीरों का वीर प्रभु यीशु मसीह है। वीरों का वीर हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया, हमारा यीशु मसीह वीरों का वीर है और वो हर एक से हमको छुटकारा देने में सामर्थ्य। हालेलुया, सुनिएगा बहुत ध्यान से। उसने उसके मन में दया और कृपा डाल दिया। खोजे के मन में दया और कृपा डालने वाला परमेश्वर आपके ऑफिस में भी लोगों के प्रति दया और कृपा को डाल देगा। आप कई बार बोलते हो, भैया क्या करें, खाना पड़ता है, करना पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ता है, ग्लास से ग्लास टकराना पड़ता है। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, नहीं, आपको इस कार्य को करना नहीं है। आपको इस कार्य को करने के लिए नहीं बनाया गया है। आप परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। आने वाले दिनों में हम नहीं समझ सकते और क्या क्या बातें होने वाली हैं, क्योंकि चारों ओर इल्यूमिनाटी है, चारों ओर शैतान के कार्य चालू हो गए हैं। हर तरफ जादू टोना, हर तरफ नकारात्मक बातें, हर तरफ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके द्वारा वो शत्रु लोगों के ऊपर कब्जे को कर रहा है। आज इसलिए तो बहुत सारे मसीह लोग बंधन में हैं। आज भी वे चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सा गीत गाते, परंतु छुटकारा नहीं पा रहे। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक समय अपने जीवन को शैतान के लिए समर्पित कर दिया था। हालेलुया, आज इस वचन को पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में छुटकारे को निश्चित पाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह वीरों का वीर है। यीशु मसीह छुड़ाने में सामर्थ्य है। यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। आज माता पिता लोग बहुत दुखी हैं कि मेरे बच्चे का क्या होएगा, मेरे परिवार का क्या होएगा, इन बच्चों को कैसे हम शत्रु के चाल से छुड़ा पाएंगे। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, सुनेगा बहुत ध्यान से। प्रभु बोलता है, सुनेगा, तो भी यहोवा यूं कहता, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। शैतान के हाथ से आपके बच्चों का, आपके परिवार के उन प्रिय लोगों को छुड़ाने में एक है प्रभु, वो सामर्थ्य है। छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का उद्धार करूंगा। मत चिंता करो मेरे भाई, मत चिंता करो मेरी बहन, मत चिंता करो प्रिय लोगों। आपका उद्धार करने का, आपके बच्चों का उद्धार करने के लिए परमेश्वर पिता है, एक है प्रभु यीशु मसीह। समर्पण करो, आ जाओ प्रभु के चरणों में, आ जाओ, समर्पण के साथ बैठ जाओ। हालेलुया, बैठ जाओ, आपके बच्चे की दशा दिशा को बदल देगा। आज आपके घर में, बाइबल में सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूं, और उदाहरण नहीं, मैं ये सत्य घटना को बता रहा हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। नीति वचन भजन संहिता 119 में ये वचन लिखा हुआ है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूँ। हालेलुया, भजन संहिता 119 में ये वचन लिखा हुआ है। सुनेगा बहुत ध्यान से। इस वचन को मैं पढ़कर अब मैं आप लोगों को कुछ बात को समझाना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब आप
वचन को खोलते हैं आपके जीवन में अद्भुत बातें होती है। बोलता है तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, जब आप परमेश्वर के वचन को खोलते हैं आपके जीवन में आशीष आती है। सुनिएगा, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा सखर अला रबो, ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सुनिएगा, भजन संहिता 119 के 11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप नहीं करूं। पहली बात, आपके जीवन में आप कभी भी पाप नहीं करेंगे अगर आप वचन को अपने हृदय में रखेंगे। दूसरी चीज, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देखूं। परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, प्रभु आप मेरी आत्मिक आंखों को खोल, आप वचन को मुझे बताएं ताकि आपकी आत्मिक आंखें खुले, ताकि इस अंधकार के समय में जो कार्य हो रहे हैं उसको आप समझ सके। जल्दी से एक और बात को सुनेगा, बोलता है मैं धूल में पड़ा हूं तो अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। तीसरी बात, आप इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर ही है मृत्यु की दशा से, बीमारियों से, बंधन से आपके और आपके बच्चों को छुड़ाने में सामर्थ्य। जल्दी से सुनेगा बहुत ध्यान से। वो एक और वचन वो क्या बोलता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन ही दीपक है और उजियाला है आपके मार्ग में। आपको नहीं मालूम आपको कहाँ जाना, आपको नहीं मालूम आपको भविष्य में आगे क्या होना, परंतु ये वचन ही है जो आपको संभालेगा। एक और चीज जल्दी से सुनेगा, वो क्या बोलता है, हालेलुया, तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पे है। आपका ढाल और आपकी आड़ जो है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आपके ऊपर कभी भी कोई भी व्यक्ति प्रभुता नहीं कर सकता अगर आप अपने जीवन में वचन को रख लेंगे। वचन ढाल है आपकी। हालेलुया, हालेलुया। हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित। आपके वचन, ये वचन आपको और आपके परिवार को जीवित रखेगा, हर विपरीत परिस्थिति में बचाकर और सुरक्षित रखेगा। आप सोच रहे हो कैसे होंगे, हालेलुया, परमेश्वर का वचन करेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते। हाँ, वचन के खुलने से, जिस घर में वचन नहीं खोल रहा वहां इसका मतलब अंधकार है। जब आप वचन नहीं खोल रहे इसका मतलब वहां पर अंधकार कार्य करेगा। एक और सुनिएगा, मेरे पैर को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। आपके पैर उसी वचन पर चलेंगे। क्यों दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने एक ही बात बंधुआई के देश में बोला कि नहीं, हम इस कार्य को नहीं करेंगे, हम ये अशुद्ध चीज नहीं खाएंगे, हम ये अशुद्ध चीज नहीं पिएंगे, राजा का चिकना चिकना भोजन करके हम अशुद्ध नहीं होंगे। अभी तो ऐसा होता है, बच्चे बोलते अरे कोई नहीं देख रहा, खा ले। हालेलुया। मेरे अपने प्रिय बच्चों से भी बातचीत कर रहा हूँ, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के एक परिवार के बच्चों से बातचीत कर रहा हूँ। आप चाहे कहीं भी रहो, माता पिता आपको देखे अथवा नहीं देखें, आपको स्वर्गीय परमेश्वर देख रहा है और वो चाहता है कि आप उसके चरणों में बैठे पाए जाएं। हालेलुया। शैतान चाहता है आपको नरक ले जाना, परंतु परमेश्वर चाहता आपको अनंत काल के लिए अपने साथ स्वर्ग में रखना। आपके चॉइस है, आप कहाँ जाना चाहते हो। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपको मैं एक बात को बताना चाहूंगा। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखते हो, मैं एक उदाहरण दे रहा था। एक बेटा जिसकी मां को एक पत्र आया और उसकी दो बड़ी बहनों ने उसको पत्र लिखी और पत्र में ये लिखा हुआ था कि ये बच्चे को तू अपने साथ लेके जा रही है, अपने पास रखेगी, परंतु तू 6 महीने के अंदर मर जाएगी। और वो पत्र में उसका नाम लिखकर बोला गया, बोले ये बहुत बदमाश है और ये कभी सुधर नहीं सकता। ये कुत्ते की ऐसी दुम है जो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। बोलते ना पुंगी में डाल दो और उसके बाद निकालो तो कुत्ते की दुम तिरछी की तिरछी रहती है। ये कभी नहीं सुधरने वाला, ये कभी ठीक नहीं होएगा और तू 6 महीने के अंदर मर जाएगी। मैं आज आपको एक बात को बताऊं, उस माँ ने उस लेटर को पढ़ी और उसने ये नहीं सोची
कि ये लड़के को जो मेरा बेटा है, जिसको मैं अपने घर ले आई हूं, ये इसके कारण अब मैं मर जाऊंगी। परंतु फिर भी उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, फिर भी वो प्रार्थना में लगी, फिर भी वो प्रार्थना, विनती और निवेदन दूसरों को देती रही, फिर भी वो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ती थी, प्रतिदिन वो सेम भजन संहिता निकालती थी और बाइबल खोल कर रखती थी। बाइबल बोलती है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। हालेलुया। सुनिएगा, बाइबल में जो परमेश्वर का वचन है वो ही सत्य वचन है। बाइबल मतलब स्वयं परमेश्वर का वचन। बाइबल जब आप पढ़ते हो तब आप अपने घरों में, अपने परिवार में छुटकारे को देखोगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हे यहोवा मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। उसके बाद मेरा गड़गड़ाना तुझ तक पहुंचे, तो अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा। हालेलुया। वह माँ ने शायद कईयों बार अपने बेटे के लिए प्रार्थना की होगी, मांगी होगी, आप इसको छुटकारा दे, आप उसको छुटकारा दे, उसको गलत बातों से छुटकारा दे। मैं एक बात को बोलूं, आशा रखो, परमेश्वर पिता पर आप आशा रखो, वो छुटकारा देगा। आपके बेटे और आपके बेटियां नहीं मरेंगे, वो बच्चे बंधुआई में नहीं जाएंगे, वो शत्रु आपकी परिस्थिति को नहीं बदल सकता है, क्योंकि वीरों का वीर, भयंकर, सर्व सामर्थी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर जो सबके ऊपर है, वो छुड़ाने में सामर्थी है, और उसका नाम है यीशु मसीह, जो एक लौता पुत्र है परमेश्वर का। वो आपकी और आपकी संतानों को छुड़ा लेने में सामर्थी है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हालेलुया। उसके वचन अटल है, उसके वचन कभी नहीं टलते। क्या बोलता है? तेरा सारा वचन सत्य ही है, और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है। उसका वचन अटल है। क्यों चिंता कर रहे हो? शैतान आत्मिक बंधवाई लेके आता जरूर है, परंतु यीशु मसीह है जो उस बंधवाई से छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ बोलता है, हालेलुया, उसका वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि वो क्या बोलता है, जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा। आपके बच्चों पर जो अंधेर कर रहे हैं, उन लोगों पर जो अंधेर कर रहे हैं, उनको उन्हीं का मांस खिलाएगा। उस माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी, उस माँ ने कभी प्रार्थना बंद नहीं करी, परंतु वो प्रार्थना करती रही। बाइबल काली पड़ गई, बिल्कुल पन्नों में कहना चाहिए पूरा कालापन हो गया, परंतु फिर भी वो एंड तक पढ़ती थी, एंड तक वो बाइबल पढ़ती थी। संतानें धीरे धीरे बदलने लगी। वचन के खुलने से प्रकाश आया, वचन के खुलने से आशीष आई, वचन के खुलने से सब बातें, सारी परिस्थितियां प्रभु यीशु मसीह के नाम में बदलती चली गईं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, जो लोग उस लड़के के लिए बोलते थे ये कभी नहीं सुधर पाएगा, हालेलुया, अब वो लड़का एक पास्टर का काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात को बोलूंगा, स्वर्ग का परमेश्वर इस बात को जानता है। हालेलुया। सब कुछ को बदल देने वाला प्रभु हमारा सामर्थ्य है। किसी एक को खड़े होना पड़ेगा अपने परिवार के लिए, किसी एक को विश्वास में आना पड़ेगा, किसी एक को इस बीड़े को उठाना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश और प्रदेश के लिए खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। प्रियो, मैं एक बात को बोलूंगा, जब हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, शैतान की कोई भी शक्ति कार्य नहीं कर सकती है। इस समय में बहुत सारे लोग जादू टोने के प्रभाव में पड़े हुए हैं। हो सकता है आप अन्य जातियों से निकल कर आए हो सकता है आप ऐसी परिस्थिति में थे, आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया गया। हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल से आप एक ही सर्कल में हो, एक ही प्रकार की बीमारी से पड़े हुए हो बिस्तरे पे। पर मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, यहाँ पर एक प्रभु है जो अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर है। विश्वास करें, अद्भुत कार्य प्रभु करने पर है। हालेलुया। वो करेगा सिर्फ आपके विश्वास के द्वारा। परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। हालेलुया। आपको वो देखता है कि आप उस पर कितना विश्वास करते हैं। और यहाँ पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो तुझ पर अंधेर करते हैं मैं उन्हीं का
मांस खिलाऊंगा और वे अपना लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नया दाख मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा, आप बोलिए, मेरा उद्धारकर्ता यहोवा और मेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान है। आपका और मेरा परमेश्वर गली और कूचों का नहीं है, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया। जिसको मैंने और आपने नहीं बनाया, परंतु उसने हम सबको बनाया है। हालेलुया। एक बाल भी बांका नहीं होएगा आपका। एक व्यक्ति भी आपके ऊपर चढ़ाई करके कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। एक व्यक्ति भी आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, आपका बलात्कार नहीं कर सकता है, आपको किसी भी रीति से बंधुआई में नहीं रख सकता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल साफ बोलती है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, उचित समय पे बढ़ाएगा। हालेलुया। आप बोलता और परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आज जरूरत है परमेश्वर के अधीन होने की। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस वचन को पढ़ने के बाद हम समाप्त करेंगे। क्या बोलता है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आपको मालूम है, शैतान आपको देखता है। जितना टाइम आप पबजी में बिता रहे हो बेटे, जितना टाइम आप अपना ब्लू व्हेल में, लूडो में, जितना टाइम आप वीडियो देखने में, जितना टाइम आप व्हाट्सएप में, जितना टाइम आप सेल्फी खींचने में, जितना टाइम आप दूसरी गलत बातों में बिता रहे हो, जितना टाइम आप एक एक सिप पिया करो। हालेलुया। थोड़ी थोड़ी पिया करो। आपको एक बात को बताऊंगा, आप शैतान के ट्रैप में हैं और शैतान आपको एक दिन नष्ट कर देगा। परंतु अगर आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे और शैतान का सामना करेंगे, वो आपके सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज इसलिए तो बच्चे नहीं बदल रहे हैं, इसलिए तो कलीसिया में बेदारी नहीं है, इसलिए तो लोग अपने जीवन में उद्धार, चंगाई, छुटकारा, विजय को प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि वे स्वयं नहीं बैठ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा, वो मां जब बैठती थी परमेश्वर के वचन को खोल के, आपको मालूम है उसके घर में सारी दिशा बदल गई। हालेलुया। 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 इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे विरुद्ध में कौन कौन है, परंतु फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे साथ कौन है, हम किसके साथ खड़े हैं। हमारे साथ स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। एक अकेले होना सब पर भारी हो। हालेलुया। एक अकेला ही सब पर भारी रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक बात को मैं बोलूंगा, सुनेगा बहुत ध्यान से। एलिया के बाद एलीशा आया, और जब एलीशा, जो कि दूसरे राजाओं के बारे में तक बता देता था, अपनी कोठरी में रहते हुए इतना अभिषेक से भरा हुआ था, इतनी सामर्थ से भरा हुआ था। आपको मालूम है, जब उसके ऊपर राजा ने चढ़ाई किया, उसके नगर को चारों ओर से घेर लिया, उसके क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया, तब उसका दास निकलकर बाहर आया और देखता है, बोले, स्वामी स्वामी, देख हमारे चारों ओर सेना ने पहरा डाल दी है, सेना हमको घेराव करके खड़ी हो गई है, हमारे चारों ओर सेना है। आपको मालूम है, एलीशा ने एक बात को बोला, बोले, मत डर उनसे, क्योंकि जो हमारी ओर है वो ज्यादा है जो उनकी ओर है। और उसने फिर प्रार्थना किया और उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। जैसी उसकी आत्मिक आंखें खुली, तब उसको पता चला कि एलीशा और एलीशा के उस दास के चारों ओर अग्नि में दूत घूम रहे हैं, अग्नि में रथ घूम रहे हैं। आपको एक बात को ऐसा बोलूं, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में चलते हैं, आपको घेरे हुए रहता परमेश्वर, उसके दूत आपको घेरे हुए रहते हैं और आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हालेलुया। सिर्फ वचन पढ़ने भर की बात नहीं है, वचन सिर्फ सुनने भर की बात नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन पे चलने वाली बात होती है। इसलिए बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। याकूब 4 उसके
7 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। आपके सामने से आज अगर वो भाग नहीं रहा है, इसका मतलब आप परमेश्वर के अधीन नहीं हैं। आज आपके सामने चॉइस है, आज ही आप अपने जीवन को समर्पित करें, यीशु को अपने जीवन में बुलाएं, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें। आपकी दशा और दिशा बदल जाएगी। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद देते प्रभु जी आज के वचन के लिए। प्रभु जी इन सब लोगों को आत्मिक बंधुआई से आप छुटकारा दे, इनके बच्चों को, इनके परिवार को, इनके परिवार में जो लड़ाई झगड़े प्रभु जी, इनके परिवार में जो कोर्ट केसेस हैं, इनके परिवार में जो श्राप है, इनके परिवार में जो बीमारियों का श्राप है प्रभु जी, इनके परिवार में जो प्रभु जी नाना प्रकार के बंधन पाए जाते, दुष्ट युक्तियां इनके विरुद्ध में बनाई हुई हैं, शत्रु ने नाना प्रकार से प्रभु जी इनको दबा कर रखा है प्रभु जी। अभी भी ये प्रभु जी और शराब से प्रभु जी गलत बातों से दबे हुए हैं प्रभु, इनको पूर्ण रीति से छुटकारा दे प्रभु जी। अभी भी प्रभु ये आर्थिक रीति से तंगी में है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में आजाद हो जाए। अभी भी एक ही बीमारी उनके ऊपर राज कर रही प्रभु जी। हाँ प्रभु इनकी हेरिडिटी में ये बीमारी आ गई है प्रभु जी। हाँ पिता इससे यीशु के नाम में इनको छुटकारा दे, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। जितने भी लोग बड़ी ईमानदारी के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु जी, इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इसी समय छुटकारे को प्राप्त करें। हाँ प्रभु आपने कहा क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है, क्या वीर के बंधुए छुड़ाए जा सकते हैं? आपने कहा हाँ छुड़ाए जा सकते हैं प्रभु। आपने का जो तुम्हारी ओर है वो ज्यादा जो उनकी ओर है प्रभु। आपने कहा हे बाल को तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है जो संसार में है प्रभु। आपने कहा जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पे जय प्राप्त करता है, और संसार पे जय पाने वाला कौन? जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। पिता आपने इसलिए कहा कि यीशु मसीह आपने इसलिए कहा चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। मैं यीशु इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु आप जीवन देने आए प्रभु। आपने कहा परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके घर और घराने से प्रभु जी शैतान के काम नष्ट हो जाएं, इनकी हर परिस्थिति यीशु के नाम में बदल जाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में इनके जीवन में बहुतायत की आशीष है, अद्भुत आश्चर्य कर्म इनके जीवन में। जो भी दुख है इनके जीवन में, जो परेशानियां प्रभु जी, वो बीमारियों के कारण ये दुख में जा रहा है प्रभु जी, फाइनेंशियल क्राइसिस से होके जा रहा है। मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। यहोवा हमारा छरवा, हमें कुछ घटी नहीं होगी। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता। पिता मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, जितने जवान अपने आप को आज से पवित्र रखना चाहते, जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि हम राजा का चिकना चिकना भोजन और उसका दाख मधु पीकर अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। आप इन बच्चों को भी, इन जवानों को भी, इन बुजुर्गों को भी, इन अधेड़ लोगों को भी ओ प्रभु आप वैसा ही मन दीजिए। यह मन में आज ठान ले प्रभु जी, क्योंकि नीति वचन में लिखा हुआ ओ जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने नगर को जीत लिया। हाँ प्रभु ये वैसे बन जाए प्रभु जी जैसे नगर को जीत लिया। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन में अद्भुत बातें होने पाए, इनके जीवन में अद्भुत कार्यों को तू कर। सारा आदर महिमा मैं आपको देता प्रभु जी। आप बड़े, हम घटे और आपका नाम महिमा पाए। इनके मैरिजेस में जो बंधन है यीशु के नाम में मैं उसे तोड़ता हूं। बीमारी के बंधन से आजाद हो जाए प्रभु जी। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को मैं रिलीज करता हूं। ओ प्रभु जादू टोने के प्रभाव को मैं यीशु के नाम में खंडित करता हूं। जहां कहीं भी इनके जीवन में, इनके परिवार में जादू टोना किया गया, इनको बांध दिया गया, हुडू, वुडू, जुजू, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक से, नाना प्रकार के जादू टोनों से यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं इनको छोड़कर दूर हो जाओ। शत्रु तुम्हारा कोई भी अधिकार इनके ऊपर नहीं है। इस व्यक्ति को तू छोड़ और इसी समय
अपना बोरिया बिस्तरा उठा और इसको छोड़कर दूर हो जा। यीशु के नाम में मैं छुटकारे की घोषणा करता, यीशु के नाम में मैं जीवन की घोषणा करता हूँ। ओ प्रभु, आपका वचन कहता है जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित। हाँ प्रभु, ये कहने पाए मसीह मुझ में जीवित है। मसीह जो महिमा की आशा हम में रहता, मसीह जो महिमा की आशा हम में रहता। ओ प्रभु, आपने कहा है, इसलिए मैं इनके ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, कोई भी शक्ति प्रभु जी इनको नीचे नहीं कर सकती, कोई भी दुष्ट इनको नीचे नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, किसी प्रकार का जादू टोना और किसी भी प्रकार की बातें इनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, अद्भुत कार्य इनके जीवन में करने के लिए धन्यवाद। अद्भुत मार्ग आज से आपके जीवन में खुलने जा रहे हैं, अद्भुत बातें यीशु मसीह आपके जीवन में करने जा रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इन बच्चों के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, जबकि ये साल प्रभु जी इनके जीवन में पेंडेमिक के कारण, इस महामारी के कारण प्रभु जी, ओ प्रभु, अस्थिरता में रहा, ये बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाए प्रभु जी, इनका भविष्य अधर में है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जो बच्चे आप पर भरोसा रखते, जितने बच्चों ने आपके ऊपर दृष्टि की है, यीशु मसीह के नाम में इनकी बुद्धि को आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने प्रभु जी। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी, इनकी बुद्धि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाए, इनको ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा देना प्रभु जी। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसी बुद्धि देना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी अपने हर क्षेत्र में यीशु मसीह के नाम में सफल हो। जितने लोग पवित्र आत्मा का दान चाहते, यीशु के नाम में अपनी आत्मा से भर दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में कोई व्यक्ति मुझे देख रहा है जिसको फोड़ा है, मैं यीशु के नाम में उस फोड़े को आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे, इसी समय चंगाई को प्राप्त करे। वो फोड़ा, वो डिजीज यीशु के नाम में इनके शरीर से डिसअपियर हो जाए। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, जितने लोग बिछौने में हैं, इनके बिछौने पलट जाए। उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, जो हम में बसा हुआ है, इन्हें भी जिलाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग बहुत दुखी हैं अपने बच्चों के लिए, अब बोल रहे हैं हमारे बच्चे सुधर नहीं रहे, हमारे बच्चे हमारी बातों को नहीं मानते, हमारे परिवार में ये बच्चे क्यों पैदा हुए, ऐसा शब्द बोलते। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में इन बच्चों को प्रभु जी, इनके बच्चों को तू अपने नियंत्रण में ले ले। पिता, ये माता पिता को दुखी करने वाले नहीं, परंतु ये अपने माता पिता को प्रभु जी खुश करने वाले बन जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, जहां शैतान ने इनके जीवन में बंधन को लेकर आया, वो सारे बंधन यीशु के नाम में इसी समय टूट जाए प्रभु जी, और ये पूर्ण रीति से छुटकारे को प्राप्त करे। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ ये सब जवान जितने मुझे इस समय देख रहे हैं प्रभु जी, इनके जीवन में अद्भुत बातें करें। हाँ प्रभु जी, अगर कोई जवान प्रभु जी इस समय इस बात को चाहता कि मैं भी यीशु मसीह के लिए सेवा करूंगा, हाँ प्रभु जी, अगर कोई अपने आप को समर्पित करता है, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम है, आपका दूना अभिषेक उनके ऊपर उतारा है। हाँ प्रभु, ये भी प्रचार करे, हाँ प्रभु, ये भी तेरे लिए क्वायर में गाना गाए, ये भी तेरे स्तुति आराधना करने वाले हो सके प्रभु जी, ये भी जाकर सुसमाचार सुनाए लोगों को। मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में, जिन लोगों के जीवन में बंद द्वार हैं वो खुल जाएं प्रभु जी, मैरिजेस के लिए द्वार खुल जाएं प्रभु जी। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं माता पिता की चिंताएं यीशु के नाम में दूर हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में कोर्ट केस इसी समय समाप्त हो जाए। यीशु मसीह के नाम में जिस किसी ने भी जादू टोना किया, जिस किसी ने भी आपके विरुद्ध में भेजा है, उसको मैं रिवर्स हो जाने की आज्ञा देता हूं। उसको मैं यीशु मसीह के नाम में जहां से आया वहीं वापस जाओ, यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं। हर एक के ऊपर मैं तेरे लहू को रिलीज करता हूं। ओ प्रभु जी, मैं इनके घर के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों दिशाओं में तेरे लहू को रिलीज करता हूं। हर चीज पर तेरे लहू को लगाता हूं प्रभु जी। धन्य ये बाहर जाते वक्त, धन्य भीतर आते वक्त, धन्य इनकी कटौती, धन्य जिस भी काम में यह हाथ लगाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, शत्रु इनके सामने एक मार्ग से आएगा जरूर, परंतु इनके सामने वो 7 मार्गों से भाग जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ ये कभी उधार लेंगे नहीं परंतु देंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ ये हमेशा सिर रहेंगे, पूछ नहीं। मैं यीशु मसीह के नाम में इनके ऊपर जीवन की घोषणा करता हूँ। हाँ प्रभु, आपके आगमन के लिए आप इन्हें तैयार करना।
जितने लोग प्रभु जी अभी तक पाप करते थे और जिन्होंने आज ठान लिया कि अब हम पाप नहीं करेंगे, आप उनकी सहायता, मदद और अगुवाई करना। प्यारे पवित्र आत्मा इनकी सहायता करना। यीशु मसीह आप सहायता करना। आपका वचन इस प्रकार से है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। जितने लोग मन फिराए हैं, ओ प्रभु जी आप उन्हें अनंत जीवन देना। परमेश्वर पिता, हमारी यही प्रार्थना, इस चैनल पर आने वाला, इस पेज पे आने वाला कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, हमारी यही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते। अद्भुत बातें इन भाई बहनों के जीवन में होएगी, इसके लिए हम धन्यवाद देते। सारा आदर, महिमा और सम्मान हम आपको देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल दे।